प्रहलाद जी ने स्तुति की है। स्तुति करने के बाद में प्रहलाद जी से प्रभु ने कहा कि वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो पुत्र। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मुझे यही वरदान दे दो कि मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए, इन्हें नरक न मिले। भगवान ने कहा कि पुत्र, जिस घर में तुम्हारे जैसा पुत्र, भक्त पुत्र जिस घर में पैदा होगा उसकी तो मैं 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता हूँ। 7 पीढ़ी मात पक्ष की, 7 पीढ़ी ननसार पक्ष की और 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की, उसकी तो मैं 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता हूँ। तो प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिता को नरक न मिले। पिता चाहे कैसा भी हो, पिता तो पिता ही होता है, बाप तो बाप ही होता है। माँ के लिए तो अनेकों शब्द लिख दिए हैं, लेकिन पिता के लिए कोई कुछ नहीं लिखता है, क्योंकि पिता के लिए जितना लिखा जाए उतना कम होता है। पिता की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। पिता को सूर्य मानो, जब पिता का साया ऊपर होता है, उसकी छाया ऊपर होती है, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पिता महान होते हैं। माँ बाप की बराबरी कोई नहीं कर सकता है कभी भी। जिसके पिता नहीं होते उनसे पूछो, जिसके माँ बाप हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। अरे बूटी पी लो, अरे बूटी पी लो हरे नाम वाली, बूटी पी लो हरे नाम वाली, बोल बोल के बूटी पी लो हरे नाम वाली, बूटी पी लो हरे नाम वाली, बोल बोल के बूटी पी लो हरे नाम वाली, बोल बोल के मीठा बोल बोल के, बोल बोल के मीठा बोल बोल के, अरे बूटी पी लो हरे नाम वाली, बोल बोल के पी लो हरे नाम वाली, बोल बोल के पी लो हरे नाम वाली, बोल बोल के पी लो हरे नाम वाली, बोल बोल के। बूटी पी गई मीराबाई जाने हर की भक्ति पाई, बूटी पी गई मीराबाई जाने हर की भक्ति पाई, बूटी पी गई मीराबाई जाने हर की भक्ति पाई, बूटी पी गई मीराबाई जाने हर की भक्ति पाई। वो तो संतों के संग, वो तो संतों के संग नाची बेटा खोल खोल के, संतों के संग नाची खोल खोल के, बूटी पी लो हरे नाम वाली, बोल बोल के बूटी पी लो हरे नाम वाली, बोल बोल के।
लंका जराई खिड़की खोल खोल के बूटी पी लो हरि नाम वाली खोल खोल के बूटी पी गए हरि नाम वाली खोल खोल के पी गए तुलसीदास जिनको राम मिलन की आस बूटी पी गए तुलसीदास जिनके राम मिलन की आस बूटी पी गए तुलसीदास जिनको राम मिलन की आस बूटी पी गए तुलसीदास जिनको राम मिलन की आस जिनने रामायण लिख डाली वो जिनने रामायण लिख डाली पन्ना खोल खोल के रामायण लिख डाली पन्ना खोल खोल के रामायण लिख डाली पन्ना खोल खोल रामायण लिख डाली पन्ना खोल खोल के पीलो हरे नाम वाली खोल खोल के कोटी पीलो हरे नाम वाली खोल खोल के पीलो हरे नाम वाली खोल खोल के कोटी पीलो हरे नाम वाली खोल खोल के पीलो हरे नाम वाली खोल खोल के कोटी पीलो हरे नाम वाली खोल खोल के माँ बाप का जीवन में होना बहुत आवश्यक होता है। जिनके माँ बाप हैं उनकी वो कदर नहीं करते। अपने माँ बापों की कदर करना सीखो। पिता की कदर करना सीखो। पिता हमारे लिए भगवान होते हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। चिट्ठी न कोई संदेश न जाने कौन सा देश वहाँ वो चले गए कहाँ वो चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा दे जहाँ तुम चले गए जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने कौन सा देश कहाँ तुम चले एहसास होता है। तब उनकी याद आती है। बाहर जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो शाम को लौट करके आते हैं। नजर दरवाजे पर रहती है कि वो लौट कर आएंगे पर वो नहीं आते हैं लौट कर।
नहीं सुन पाते हैं, नहीं समझ पाते। आवाज तो वो लगाते हैं बस समझ नहीं पाते। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर भक्त यही है गाँव, हर भक्त यही है गाँव। उस भक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरे पिता मेरे भगवान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। गांव में गली में सब दिखाई देते हैं। एक पिता की, एक बाप दिखाई नहीं देता है, बाकी के सब दिखाई देते हैं। अब आद भरे कांटे इस दिल में चुभते हैं। अब आद भरे कांटे इस दिल में चुभते हैं। याद भरे कांटे इस दिल में चुभते हैं। ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। जल्दी से छुड़ा कर हाथ, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा, कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए, हो कहाँ तुम चले गए। कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। अपने माँ बाप की सेवा किया करो, आदर किया करो, यही भगवान होते हैं। अपने सास ससुर की सेवा किया करे सभी, लेकिन उस परिवार को, उस घर को छोड़ के आते हैं तो यहाँ पर ये भी माँ बाप मिलते हैं, तो तुम्हारा भी हक बनता है कि उन्हें खुश रखना, उनकी सेवा करना। एक सभी शांति बनाए रखें। बोलिए गोविंद भगवान की।
प्रहलाद जी के मन में बहुत प्रसन्नता हुई, गोविंद के दर्शन हुए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो प्रहलाद का मैंने जो प्रसंग तुम्हें सुनाया है, ये वास्तव में ये प्रसंग नारद जी ने तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर को सुनाया था। इन समस्त प्रसंगों का मूल उद्देश्य क्या है? शास्त्र कहते हैं घर छोड़ करके वन में जाना जरूरी नहीं है, बल्कि भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि व्यक्ति जब संत बन जाए, भगवा वस्त्र धारण कर ले, सब कुछ त्याग दे, एक आसन से बैठ करके 8 घंटे जब भजन करता है, उसका फल उसे प्राप्त होता है। घर में यदि स्त्री कोई भी कार्य करते समय भगवान का गुणगान कर लेती है तो वो फल उसे प्राप्त हो जाता है। तो गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा जीवन बताया गया है, सबसे बड़ा आदर्श जीवन है ये। तो गौशा में तुलसीदास जी ने लिखा है, करिषि कर्म करो विधि नाना, मन राखो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। करिषि कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रत्येक परिस्थिति में गोविंद के नाम को गाओ। कोई भी परिस्थिति हो, घर में भोजन बना रहे हो तो भोजन बनाते समय यही नाम उच्चारण करो। परीक्षित हम भगवान को याद नहीं करते ऐसी बात नहीं है, बहुत याद करते हैं, लेकिन कब याद करते हैं? जब संकट आता है, दुख आता है। दुख नहीं आता है तब तक याद नहीं करते। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे कोई रे भैया, दुख काहे परमात्मा की याद सुख में ज्यादा करोगे तो दुख आएगा ही क्यों। लेकिन राजन, एक बात मुझे यहाँ स्मरण हो रही है परीक्षित। एक पर्वत था, त्रकुट पर्वत, और उस त्रकुट पर्वत पर का नाम था त्रकुट पर्वत। उस पर एक गजराज हाथी रहते हैं। उनकी 100 पत्नियां हैं, 150 पुत्र हैं। वो वहां पर वास करते हैं। और वो गजराज जब निकल करके जाते तो वहां होकर के जितने भी जीव जंतु थे, बड़े बड़े जीव जंतु सब जय जयकार करते, उनकी जय जयकार लगाते हैं। क्या हुआ, एक दिन के हाथी ने सोचा कि चलो आज सरोवर में स्नान करके आते हैं। हाथी को शौक होता है सरोवर में स्नान करने का। स्नान करने के लिए हाथी चल दिए। गजराज उनकी पत्नियां साथ में जा रहे हैं और उनके पुत्र भी हैं। हाथी ने सरोवर में प्रवेश किया, स्नान करना शुरू कर दिया। किलोल कर रही थी और कोई नीचे
ग्राह था, ग्राह ने आकर के हाथी का पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया हाथी का और नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। नीचे की तरफ खींचता है। गजराज ने कोई ध्यान नहीं दिया, सोचा कि छोटा मोटा जीव जंतु है, इसे अभी ये पता नहीं कि मैं राजा हूं इस जंगल का। इसे पता चलेगी तो ये माफी मांगेगा मुझसे, क्षमा याचना करेगा। अब गजराज खींचता जा रहा है, नीचे की ओर चला जा रहा है। ग्राह ने खींचना शुरू कर दिया है जोर से, उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। शक्ति क्षीण होती है। अब तो गजराज ने अपनी पत्नियों से कहा कि सुनती हो देविया? उन्होंने कहा कि बोलिए कि मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, मुझे नीचे की ओर कोई खींच के ले जा रहा है, तुम सब मेरी सहायता करो, मुझे ऊपर की तरफ खींचो। पत्नियों ने सभी ने सूंड से सूंड मिलाई और खींचना शुरू कर दिया। 5 दिन खींचा, 10 दिन खींचा, 15 दिन खींचा, और कितना खींचते 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 वो परेशान हो गए, परेशान हो गई। फिर उन्होंने कहा कि अपने पुत्रों से, पुत्र तुम भी खींचो। वो भी खींच रहे थे, परेशान हो गए। कई दिन बीत गए और उन्होंने पुत्रों ने कहा कि पिताजी आप तो बाहर आने का नाम नहीं लेते, नीचे की तरफ जा रहे हो, अब हमसे नहीं होता, हम तो जा रहे हैं। पुत्रों ने अपने पिता को बीच में ही छोड़ दिया, खींचना बंद कर दिया। देखो जिन पुत्रों के लिए माँ बाप क्या नहीं करते हैं, इन पुत्रों के लिए खुद नहीं खाएंगे लेकिन उन्हें खिलाते हैं, उनके लिए क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन माँ बाप जितना जिंदगी में कमाते हैं सब पुत्रों के लिए करते हैं। आगरा की घटना है ये, पश्चिमपुरी की साइड की, कि वो एक व्यक्ति थे जो वो मास्टर थे, टीचर थे सरकारी। उन्होंने जीवन में बहुत कमाया पैसा। उनके 2 बेटे थे, दोनों को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने सोचा कि देखो ज्यादा संपत्ति खरीद के क्या करेंगे, बहुत है हमारे पास में और हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, इनकी जिंदगी बन जाएगी, तो हमारा तो यही है, बस ये कुछ कर ले। बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया, दोनों बेटों को। तो बेटा खूब पढ़े लिखे, अच्छी अच्छी नौकरियां मिल गई उन्हें, विदेश में जॉब करने लगे। विदेश में पहुंच गए दोनों बेटा, माँ बाप को यहीं छोड़ दिया, विवाह हो गया, पत्नियों को साथ ले गए। माँ बाप बूढ़े हो गए। अब क्या हुआ कि माँ की अचानक से तबीयत खराब हो गई, फालस मार गई। फालस मार गई तो पिता ने फोन किया अपने बेटा के लिए, बड़े बेटे को फोन किया कि बेटा तुम्हारी माँ की हालत खराब है और तुमसे मिलने का उसका मन होता है और तुम वहां से आ जाओ, अपने पोता पोतियों को देखने का हमारा बहुत मन होता है। तो बेटे ने कहा कि देखो पिताजी, पैसों की जरूरत हो तो पैसे भेज देंगे, लेकिन टाइम नहीं है, आ नहीं सकते, वहां बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, बिगड़ जाएंगे। ऐसे कह दिया, फोन काट दिया। फिर दूसरे बेटे को फोन किया कि बेटा तुम्हारे भैया ने तो मना कर दिया, तुम भी आ जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत ज्यादा खराब है और तुम्हारी माँ का बहुत मन है तुमसे मिलने का, देखने का। छोटे बेटे ने कहा कि मैं नहीं आ सकता, मुझे छुट्टी नहीं है पिताजी। अगर तुम दवा नहीं ला सकते हो तो मैं किसी
पड़ोसी को फोन करके बोल दूंगा, पैसे भेज दूंगा, वो दवा दे देगा, डॉक्टर भिजवा दूंगा, मैं नहीं आ सकता। दोनों बेटाओं ने मना कर दिया। अब माँ बाप दोनों बेचारे दुखी हैं, रोते हैं। अब वो पत्नी थी, वो तो कुछ कर नहीं सकती, फालस की है, और उनका जो बाप है बूढ़ा, वो बेचारा भोजन बनाता, घर में काम करता सब, और पत्नी को भी संभाल रहा है, उसकी सेवा कर रहा है। अब क्या हुआ, एक दिन अचानक से रात्रि में पिता की मौत हो गई। पिता सोता ही रह गया, मर गया। पिता मर गया तो सुबह के 8 बज गए। 8 बज चुके थे तो वो खटिया पे पड़ी है। उसने सोचा कि और दिन तो ये सुबह 5 बजे खड़े हो जाया करते थे, आज ये खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? चद्दर भी ऐसे ही लगी है मुंह पर, क्या बात है? 8:30 बज गए सोचते सोचते, ऐसे के ऐसे ही रखे हैं, कोई हलचल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसने सोचा कि आज तो ये नहीं रहे, चले गए मुझे छोड़कर। अब उस पत्नी ने रोती है, कोई कुछ दिखता नहीं, अंदर से दरवाजा बंद है, अपने आप को जैसे तैसे खटिया से नीचे गिरा लिया। नीचे गिरा लेती है माँ अपने आप को, और नीचे को खिसकने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती है, जैसे तैसे जाती है। फोन थोड़ी सी दूरी पर रखा था, उस फोन के पास पहुंचने में उसे 2-2.5 घंटे लग गए। 10:30 बज चुके थे। 10:30 बज चुके थे। अब तो पड़ोसियों ने देखा कि आज तो ये दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, सुबह से दरवाजा नहीं खुल रहा, क्या बात है? पता नहीं, देखते हैं कोई पड़ोसी, सोच रहे थे, लेकिन बाजार में कोई ऐसे किसी के घर नहीं आता है। अब उन्होंने देखा, लेकिन वो पत्नी जो फालस की मारी हुई पड़ी हुई थी, वो खींच खींच के जैसे तैसे उस फोन के पास में पहुंच गई, और उसने कैसे भी करके फोन को उठाया, और वो फोन पड़ोसी के घर पे जाके लग गया। अब पड़ोसी ने फोन उठाया तो बोल नहीं पा रही है कुछ भी, कि क्या बोले, वो बोल नहीं पा रही थी। अब पड़ोसी ने सोचा कि फोन तो चल रहा है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है, और रोने की सी आवाज आ रही है धीरे धीरे। तो पड़ोसी ने फोन रखा और दरवाजे पर आ गया, दरवाजे को खटकाना शुरू कर दिया, पड़ोसियों को बुला लिया। 2-4 पड़ोसी भी आ गए कि आज दरवाजा नहीं खुल रहा है। इन्हें कहा, ये क्या हुआ है, क्या बात है? तो पड़ोसियों ने कहा कि ऐसे हम दरवाजे को नहीं तोड़ सकते हैं। तो किसी चाबी वाले को बुलाया, दरवाजा खोला बाहर से। दरवाजा खोलने के बाद में देखा तो तब तक उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी, वो भी मर चुकी थी। दोनों की मौत हो गई। पड़ोसी ने फोन लगाया बेटा के पास कि कहाँ हो? उन्होंने कहा कि बोलिए अंकल जी, क्या बात है? पैसों की जरूरत हो तो पैसे भेजे, अरे डॉक्टर की जरूरत हो तो डॉक्टर भिजवा देना, पैसे मैं भेज दूंगा आपके पास में। पड़ोसी ने कहा कि ना पैसे चाहिए ना डॉक्टर चाहिए, तुम जैसी औलाद तो भगवान किसी को न दे। आज तुम्हारे माँ बाप दोनों तुम्हारी याद में रोते रोते मर चुके हैं। तुम्हारे लिए, तुम्हारी औलाद के लिए उन्हें तुमने देखने तक नहीं दिया। तो इन पुत्रों के लिए कितना भी कुछ कर लो, कोई किसी का नहीं होता है। कितना भी कमा के रख दो। तो आज गजराज को अकेला छोड़ दिया है उनके पुत्रों ने।
और सूंड को हटाया और चल दिए कि आप तो निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। और जो पत्नियां हैं उन्होंने 2-4 दिन और खींचे, वो भी चलती हैं मुंह मोड़ करके, मुंह मोड़ करके चलती हैं। अब गजराज ने रोना शुरू कर दिया, क्या करूं मैं, मेरा कोई किसी ने भी साथ नहीं दिया। जिन पत्नियों के लिए मैंने कितना कुछ किया, इन पुत्रों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, सब मुझे आज अकेला छोड़ करके चले गए। उस गजराज ने ऊपर की तरफ सूंड को उठाया है और कहा कि हे माधव, हे गोविंद, हे कृष्ण कन्हैया, आप आओ, मुझे आकर के बचा लीजिए। अब तो आकाश मंडल में सभी देवी देवता बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि गजराज को बचाने हम क्यों जाए, गजराज ने हमारा नाम थोड़ी पुकारा है। भोले बाबा कहने लगे, इसे मेरा पूरा नाम याद नहीं था तो बम बम भोले ही कह देता, मैं बचाने चला जाता। सब देवता प्रतीक्षा में हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ को आदेश किया कि गरुड़ जल्दी आओ, गजराज के जीवन में संकट आया है, उसे जाकर के बचाना है। लेकिन गजराज को बचाना है, जल्दी आओ। तो गरुड़ के मन में भी अभिमान आ गया। गरुड़ ने सोचा कि भगवान को जहां कहीं भी जाना होता है तो मेरे ऊपर विराजमान होकर के जाते हैं, अकेले तो वो कहीं जा नहीं सकते। भगवान ने सोचा कि गजराज को तो बाद में बचाएंगे, पहले गरुड़ के जीवन में जो अभिमान आया है उसे दूर करना है। लेकिन अब तो गरुड़ आए और गरुड़ ने कहा कि प्रभु आने में थोड़ा समय तो लग ही जाता है, बैठिए जल्दी चलिए। तो भगवान ने एक किनकी उंगली को गरुड़ की पीठ पर रख दिया और कहा कि चलो उड़ो। अब गरुड़ ने पंख फड़फड़ाना शुरू किया, गरुड़ पसीने पसीने हो गया, लेकिन एक तिल भी वो उड़ नहीं सका। प्रभु ने कहा कि गरुड़, तुम कहते हो कि तुम मुझे लेकर के जाते हो, अरे तुम मुझे लेकर के क्या जाओगे, मैं स्वयं तुम्हें लेकर के जाता हूं। अब गोविंद चल दिए हैं गजराज के पास में। अब जैसे ही गजराज ने गोविंद को आते हुए देखा, तुरंत कमल का फूल तोड़ लिया है और स्तुति करना शुरू कर दिया कि हे गोविंद, हे माधव, मेरी प्राण रक्षा कीजिए। और नेत्रों में आंसू हैं और कहते हैं, दुनिया से मैं हारा, मैं आया तेरे द्वारे, यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा, मैं आया तेरे द्वारे, यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार।
गजराज कहते हैं कि हे प्रभु आकर के मेरी प्राण रक्षा कीजिए। और कहने लगे हैं मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तो मुझसे ही पूछेगा ये संसार सारा, तो मुझसे ही पूछेगा ये संसार सारा, तो मुझसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया, हाँ डूब गई क्यों नैया, करते हैं शिकार यहाँ से कर जो हारा, राजाओं में सरकार, यहाँ से घर में हारा कह जाऊंगा सरकार। सावे कुछ लुटा है बस लाजी बची है, तुम पर ही बाबा मेरी आसी बंधी है। सभी कुछ लुटा है बस लाजी बची है, तुमसे कन्हैया मेरी आस लगी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, यहाँ से कर जो हारा का जाओगे सरकार। अरे दुनिया से मैं हारा तेरे द्वार, यहाँ से घर में हारा कह जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा, मैं आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा का जाऊंगे सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर में हारा कह जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा, मैं आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा वो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर में हारा कह जाऊंगा सरकार। कह जाऊंगा सरकार, कह जाऊंगा सरकार, कह जाऊंगा सरकार, कह जाऊंगा सरकार। अब गोविंद के चरणों में कमल के फूल को चढ़ा दिया है, और चढ़ाने के वह प्रभु ने सुदर्शन चक्र से ग्रह के धड़ को अलग कर दिया और गजराज को खींच लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित ये बताओ कि प्रभु ने ग्रह को बचाया या गजराज को बचाया। परीक्षित ने कहा कि प्रभु के हाथों से बचना तो मरना भी
मुक्ति है और बचना भी मुक्ति है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, हम प्रभु को सुख में भूल जाते हैं, सुख आते हैं तो दुख में गोविंद को याद करते हैं, और ये दुख नहीं आएगा तब तक हम प्रभु को याद नहीं करते। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इस प्रकार गोविंद ने उसकी मुक्ति की, उसे बचाया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। सारे बल व्यक्ति के जब छीड़ हो जाते हैं, कोई बल उसका काम नहीं आता है, कोई बल उसके सामने नहीं आता, तो हार करके गोविंद को पुकारता है और मेरे गोविंद आकर के बचा लेते हैं।